हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज हम एक अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी तो चैप्टर में हम लोग घातांक व घाती पढ़ रहे थे। 10.1 जो है एक्सरसाइज हमने समाप्त कर दिया था। अब हम लोग को दशमलव संख्या पद्धति पढ़ना है। ठीक है, ये इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इससे पहले एक चीज हम जानते हैं, जो पीछे आप बचपन में मतलब बनाए हुए हैं, इसको हम लोग ना बाबू एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म याद होगा आप लोगों को, ये चीज जो है, ठीक है, कैसे हम लोग बनाए हैं, जिसको हम लोग विस्तारित रूप बोलते हैं। विस्तारित रूप बोलते हैं। ठीक है, यही बोला जाता है। इसको हम लोग बनाया हैं। चलिए देखिए, एक बार हम इस चीज को आपको समझा देते हैं, इसके एग्जांपल, और इसी बेस्ड पर ना ये चीज हम लोगों को बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 4 3 5, अगर ये क्वेश्चन हो आपको दिया जाए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो कैसे हम लोग इस चीज को ना लिखेंगे, ये चीज आपको समझना। देखिए, आप क्या करेंगे, ये 5 है, क्या बाबू 5। ठीक है, तो 5 जब दिया गया है तो 5 के बाद देखिए कई गो अंक है। 5 के बाद 1 2 3 अंक है ना, तो कितना जीरो बाबू, 3 जीरो। बोलिए, समझ में आया ना? अभी देखिए, समझते ना, 5 का 5 लिख देंगे। 5 के बाद कई गो अंक है, 3 गो अंक है, तो 3 जीरो होगा। उसके बाद 5 के बाद कई गो कौन अंक है जी, 4, तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद फिर 1 लिखेंगे, और 4 के बाद कई गो अंक है, 2 गो, तो 2 गो जीरो होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? उसके बाद 4 के बाद क्या है जी, 3, तो 3 होगा। ठीक है ना, 3 के बाद कई गो अंक है जी, 1 अंक है, 1 जीरो होगा, और लास्ट में क्या लिख दें जी, 5। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विस्तारित रूप। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप। या अगर आप ऐसे भी बनाए होंगे, जैसे मान लीजिए कैसे, तो 5 4 3 5। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लेंगे। 5 के बाद कोई गो 3, तो 3 जीरो हो गया। ठीक है ना, 5 के बाद हो गया 4, तो 4 के बाद कोई गो 2 गो, तो 2 गो जीरो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से 3 है, 3 के बाद कोई गो 1 जीरो हो गया, और प्लस क्या है 5, तो 5 का 5 लिखिए। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तारित रूप कहते हैं। एक क्वेश्चन और बताइए, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर में 7 है, 8 है, 3 है, 5 है, 6। ठीक है ना, 7 का 7 लिखेंगे। 7 के बाद कई गो अंक है जी बाबू, 4, 4 जीरो होगा, कौन जीरो हो जाएगा जी, 4। फिर प्लस होगा, 1 होगा, 1 के बाद कई गो अंक है, 3 गो, तो 3 गो जीरो होगा। ठीक है ना, फिर प्लस, फिर उसके बाद कई गो अंक है, 3 अंक है। देखिए, 7 के बाद 8 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 6, वैसे लिखते रहेंगे। 3 के बाद कितने अंक है बाबू, 2 जीरो है। 3 के बाद क्या है, 5 है, तो 5 लिखे, इनटू 10 लिखे, और प्लस क्या लिखेंगे, 6। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हम लोग विस्तारित रूप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव संख्या पद्धति करता है, दशमलव संख्या पद्धति के रूप में लिखें, तो कैसे लिखें, थोड़ा सा आप इस चीज को भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अगर 0.5 लिखा हो तो बराबर 5 का 5, इस दशमलव के बदले क्या लिखते हैं बाबू, 1। दशमलव के बाद कई अंक है जी, 0, तो दशमलव 5 को 5 बटा 10 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ यार, लिख सकते हैं। अगर दशमलव 4 3 लिखा हो तो 43 बटा 100, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं ना। अगर दशमलव 1 2 5 लिखा है तो 125 बटा 1000 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, समझ में आया ना? दशमलव पहले जो नंबर दिया पूरा नंबर लिख देंगे, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कई अंक है जी, 3 जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए 1.12 लिखा गया है, तो पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, 112 लिखेंगे। दशमलव के बदले क्या लिखते हैं, 1, दशमलव को कौन, तो 2,
बोलिए, ये तो आप जानते हैं शुरू से हम लोग लिखते चले आए हैं। जैसे मान लीजिए 12 हो गया, 12.5 हो गया, तो 125 लिख देंगे, पूरा नंबर लिख देंगे, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, कई को अंक है दशमलव के बाद 1 जीरो हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इस तरीके से आप लिखते हैं उसी तरीके से अगर आपके अंदर डेसिमल में दिया हो तो आप कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। यही चीज आपको बताने हम जा रहे हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, उसी तरीके से डेसिमल में बताना। ध्यान दीजिए बाबू, एग्जाम्पल में पहला नंबर में अगर 1 2 3 लिखा हो, इनटू लिखा हो और 7 और 2 लिखा हो, अगर इसको कह दिया जाए कि विस्तारित रूप में लिखें, किस रूप में लिखें, विस्तारित रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहले अगर दशमलव हटा दें तो 1 2 3 का जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, 1 का 1 लिखें, 1 के बाद कोई अंक है जी 2 जीरो हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, 2 गुणे 10 हो जाएगा, आखिर प्लस का होगा 3। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया, 1 गुणे 100, 2 गुणे 10 और 3, यहाँ तक तो लिख दिए प्लस। लेकिन आपको लिखना है अब डेसिमल वाला, किस वाले बाबू, डेसिमल वाला। तो देखिए यहाँ क्या है 7, तो आप ध्यान दीजिए क्या करिएगा, 7 का 7 लिख दीजिए, 7 का क्या लिखेंगे 7, और यहाँ देखिए इधर से देखिए दशमलव के बाद ये एक ही अंक है, 1 जीरो होगा, ठीक है। फिर प्लस, समझते रहे, एक दो एग्जांपल आपको बताते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। 7 है, ये 2 है, तो 2 का 2 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 2 कितने स्थान तक है, 1 1 2 है, तो क्या लिख देंगे नीचे जी 100। बस यही तो हो गया, यही ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल हो, नहीं समझ में आता, एक एग्जांपल हो। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया 23 इनटू अगर लिख दिया गया 45, ध्यान देंगे बाबू, ये है ना, तो आप क्या करिएगा 2 गुणे 10 लिखेंगे प्लस 3, इतना तो हो गया, कोई दिक्कत है, प्लस ये देखिए 4 है तो 4 का 4 होगा, दशमलव के बाद कोई अंक के बाद 4 आएगा, एक अंक के बाद 1 जीरो, 4 जो है दशमलव के एक ही अंक के बाद आएगा, 1 जीरो होगा, और फिर ये 5 है तो 5 का 5 लिख दीजिए, 5 दशमलव के कितने अंक के बाद, एक अंक और 2, तो कोई भी जीरो होगा जी 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएंगे, फिर से एक बार बताएंगे, ठीक है ना। देखिए एक एग्जांपल और देखिए बाबू, जैसे यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और दशमलव हो गया 1 2 3, ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखिए 4 गुणे 1 के यानी कि कई हो है जी 3, तो 3 जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। फिर क्या होगा बाबू, 5 होगा, 5 के बाद कोई अंक है 2 होगा, यानी कि दशमलव के पहले वाला काम जो होगा हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर क्या है, प्लस हो जाएगा, 6 के बाद क्या होगा 1 0, फिर 7, इतना तक तो हम काम जैसे किए हैं वैसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए 1 है ना, तो 1 बटा क्या होगा जी 10, क्योंकि 1 दशमलव के एक ही अंक के बाद है, 2 है तो प्लस 2 बटा क्या होगा जी 100, क्योंकि 2 जो है दशमलव के 2 अंक के बाद है, 3 है दशमलव के कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो प्लस 3 बटा क्या होगा जी 1000। बोलिए होगा कि नहीं, समझ में आना, नहीं समझ में आएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, 0 2 3 4 5 7 ऐसे लिखा गया हो, तो 0 है तो 0 ही छोड़ देंगे, जैसे है 0 0 प्लस करते चले जाइए। फिर 3 है, 3 बटा कितना जी 10, प्लस 4 है, 4 बटा कितना 100, अब प्लस 7 है, 7 बटा कितना जी 1000, अब प्लस ये 5 है ना, तो 5 के बाद कोई वो 0 जी 4, क्योंकि 5 जो है दशमलव के 4 अंक का, तो 4 भी 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। ये विस्तारित रूप हुआ, और दशमलव संख्या पद्धति के रूप में ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है ना। ये प्रश्न हुआ, इस तरीके से हम लोग इसे विस्तारित करके लिखते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।